हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं राजस्थान स्पेशल करंट अफेयर। और इससे पहले हमने आपके लिए स्कीम्स, अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स के दो वीडियोस आपके आ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। आज हम करेंगे बेसिकली वो टॉपिक्स जो कि स्कीम्स, अवार्ड एंड स्पोर्ट्स को छोड़ के आपके जो भी इम्पोर्टेंट है, अराउंड 150 प्लस वन लाइनर करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान स्पेशल। ठीक है, तो इससे पहले ये वाला जो पार्ट है वो आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। करंट अफेयर के सोर्सेस हमने कहाँ से लिए हैं। मोस्टली 7 to 8 मंथ का जो करंट अफेयर उस पर फोकस था हमारा। मोस्टली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमने कवर किया है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है बहुत अच्छे से। स्कीम्स एंड कैंपेन के पीडीएफ हम दे चुके हैं आपको, अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स का पीडीएफ भी हम आपको दे चुके हैं। करंट अफेयर, बजट और इकोनॉमिक सर्वे से अराउंड जो है राजस्थान में 20 क्वेश्चन आ जाते हैं अगर हम आरएएस की बात करें तो। ठीक है, अगर आप हमारे पेड मेंबर्स हैं और आपको हम पीडीएफ दे चुके हैं और आपको कोई भी कंफ्यूजन है किसी वीडियो में तो आप वीडियोस को जो है रेफर कर सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं 150 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर ऑफ राजस्थान फ्रॉम दिसंबर 2024 टू मार्च 2024। ठीक है, इतना कर लो यार। बहुत ज्यादा करने के चक्कर में ना कुछ भी नहीं हो पाता। इतना फैक्चुअल याद रख लेना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद हमें बजट भी करना है, इकोनॉमिक सर्वे की भी फैक्ट्स याद रखने हैं। तो बहुत ज्यादा चीजों के चक्कर में कुछ नहीं हो पाता, इतना ही पढ़ो। और हाँ, अगर आपने अभी लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो प्लीज पहले लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, अभी गवर्नर ऑफ राजस्थान अपॉइंट हुए हरिभाव कृष्ण राव और इन्होंने कलराज मिश्रा जी को रिप्लेस किया है। 31 जुलाई 2024 का अपॉइंटमेंट है इनका। ठीक है, न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है राजस्थान के? मोहनलाल लट्ठर है। गंगाराम मूलचंदानी को बनाया गया चेयरमैन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ राजस्थान जून 2024 में। 7 टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान कौन सा डिक्लेयर हुआ है? कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। राजस्थान का 37th कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा एसोप कंजर्वेशन रिजर्व हुआ है। फर्स्ट कंजर्वेशन राजस्थान का कौन सा था? आपका बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व, टोंक। अलवर जो है वो 11th म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिक्लेयर हुई है। नवीन महाजन को बनाया गया है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये रिपीट हो गया है। राजस्थान का फर्स्ट टाइगर रिजर्व जिसने कि स्टार्ट किया है सफारी फ्रॉम वोटिंग, रामगढ़ बीसधारी टाइगर रिजर्व। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो कि कौन सी सीट से एमपी है राजस्थान की? कोटा बूंदी। पहले थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे, फिर बाद में हम दिसंबर से फैक्चुअल पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से चीजें लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, अभी आपको पता है कि लोकसभा के इलेक्शन भी हुए, फिर राजस्थान में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन भी हुए। तो और उससे पहले एक आपकी दिसंबर की न्यूज़ है, ये दिसंबर लास्ट वीक में हुई थी, लास्ट। ठीक है, 28 दिसंबर 2024 में बीजेपी गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया कि जो 9 न्यू गवर्नमेंट और 3 डिवीजन जो कि फॉर्म किए थे प्रीवियस गहलोत गवर्नमेंट ने, उसे एन्यूल कर दिया गया है। तो पहले हम पढ़ते थे, हमने आपको ये ज्योग्राफी वाला जो वीडियो हमने जीके वाला आपको कराया उसमें भी बताया था कि हम पढ़ते हैं 50 डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान में, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि 41 डिस्ट्रिक्ट है और कितने डिवीजन? 3 डिवीजन हटा देंगे। ठीक है, तो अब हो गए 41 डिस्ट्रिक्ट और 7 डिवीजन हो गए। अब ये आपको यहाँ से पढ़ना है कि 9 डिस्ट्रिक्ट जो कैंसिल की हैं कैबिनेट ने, एक तो पहले कब की हैं, ठीक है, और कौन सी की हैं? शाहपुरा, दूदू, जयपुर रूरल, नीमका थाना, केकड़ी, गंगापुर सिटी, जोधपुर रूरल और अनूपगढ़ और सांचौर। अच्छा, अनूपगढ़ में हमने आपको एक चीज बताई थी जब हम डिस्ट्रिक्ट एंड बाउंड्रीज ऑफ राजस्थान कर रहे थे कि पाकिस्तान से 4 डिस्ट्रिक्ट लगती है राजस्थान की। ठीक है, लेकिन जब अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट बन गई थी आपकी 2023 में बनी थी ये, अगस्त में डिक्लेयर हुई थी और अभी दिसंबर आपकी 2024 में एन्यूल हो गई। तब उस टाइम के डाटा में हम पढ़ते थे कि 5 डिस्ट्रिक्ट लगती हैं पाकिस्तान से बाउंड्री पे। ठीक है, अब क्या हो गई? 4 डिस्ट्रिक्ट ही हो गई। ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है इसी बात पे आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दो जो पाकिस्तान से बाउंड्री बनाती हैं राजस्थान की। और 3 डिवीजन जो कि सस्पेंड कर दी गए, पाली, बांसवाड़ा और सीकर। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक पॉइंट ये है इम्पोर्टेंट कि जब न्यू डिस्ट्रिक्ट जो बनी थी, जो अभी एन्यूल कर दी है गहलोत गवर्नमेंट ने, 17 डिस्ट्रिक्ट और 3 डिवीजन जब उस टाइम फॉर्म हुए थे पहले, तो एक
कमिटी बनाई गई थी, इसको हेड किया था राम लोभाया ने। ये जुलाई का बेसिकली थोड़ा पुराना जो है करंट अफेयर है। फिर इनकी समीक्षा के लिए एक समिति बनाई, फिर जो गवर्नमेंट आई उसने समिति बनाई 28 जून 2024 को कि देखिए ज़रा कैसा काम चल रहा है, क्या है। तो उसके हेड रहे ललित के पवार, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं हम लोकसभा के जो इलेक्शन हुए थे, 18 लोकसभा इलेक्शन। उसमें सबसे पहले तो आपने पढ़ना है कि कितने फेजेस में हुए। अब अगर आपने उत्तराखंड पीसीएस का पेपर तो ये दिया होगा 2024 वाला, एज इट इज पूछ लिया गया था कितने फेजेस में हुए थे, ठीक है। 2 फेजेस में हुए राजस्थान में। फर्स्ट 19 अप्रैल 2024 12 सीट पे हुआ। सेकंड हुए 26 अप्रैल और 13 लोकसभा सीट पे। टोटल लोकसभा की सीट कितनी है राजस्थान में? 25 है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम सीट्स की बात कर लें तो बीजेपी ने 14 सीट जीती, कांग्रेस ने 8 जीती और अदर ने आदिवासी पार्टियां जो भी है। अच्छा, आदिवासी पार्टी जो है स्टेट पार्टी बन गई है अब राजस्थान के। अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। टोटल वोटिंग कितनी हुई? 62.10 हुई, दोनों फेसेस को मिला के एवरेज। हाईएस्ट वोटिंग रही बाड़मेर में, लोअर रही करौली धौलपुर में। 3 फीमेल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मंजू जयपुर से बीजेपी उन्होंने जीता, महिमा कुमारी ने राजस्थान सीट जीती बीजेपी की। हाईएस्ट और ओवरऑल ना मैन और वुमेन दोनों में इन्होंने हाईएस्ट वोट इन्हें मिले। संजना जाटा भरतपुर, ये इनका खास बात ये थी कि यंगेस्ट फीमेल रही, ठीक है, कांग्रेस से है ये। अच्छा, कौन से सीट पे कौन जो था वो लोएस्ट वोट गैप से जीता? राव राजेंद्र जीते, जयपुर रूरल की सीट से इलेक्शन लड़ा था इन्होंने। अब ये कुछ एमपीज है राजस्थान के जिन्होंने सर्व किया है, कर रहे हैं यूनियन मिनिस्ट्रीज को, ठीक है। गजेंद्र सिंह शेखावत कल्चरल और टूरिज्म मिनिस्ट्री दी गई है इन्हें। भूपेंद्र यादव को दिया गया है एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री, बेसिकली एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। अर्जुन राम मेघवाल को दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। भागीरथ चौधरी को दी गई है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। अब हम बात करेंगे राजस्थान असेंबली इलेक्शन जो हुए। इससे पहले अगर आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर देना। अगर आप न्यू देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, उसका आपको चाहिए स्टेट स्पेशल जीके, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। और अगर आपको मंथली वन लाइनर करंट अफेयर चाहिए तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब पढ़ लेते हैं हम राजस्थान असेंबली इलेक्शन, ठीक है। एज इट इज न्यूज़पेपर का कट है, ठीक है, कि बीजेपी ने राजस्थान असेंबली पोल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और ये 5 सीट जीती, कांग्रेस ने सिर्फ 1 जीती, ठीक है। 7 सीट पे इलेक्शन हुआ था, वोटिंग हुई थी 13 नवंबर 2024 में, जिसमें कि जो झुंझुनू से राजेंद्र भानु थे उन्होंने हाईएस्ट वोट से जीते। और खिंस पर रेवंत राम दांगा हाईएस्ट वोटिंग हुई, ठीक है। रामगढ़ से जीते सुखवंत सिंह। दियोली उनेरिया से जीते राजेंद्र गुज्जर। सलूम्बर से बीजेपी की शांता देवी जीती, ठीक है, वॉन बाय द लीस्ट वोट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। दौसा से दीनदयाल भैरवा जीते। और अच्छा, यहाँ पे ये खिंसवर्ड जो है ना, इसमें ये है कि यहाँ पे इस एरिया में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, ठीक है, हाईएस्ट वोटिंग हुई इन वाले इलेक्शन में। और दौसा में दीनदयाल भैरवा जीते, इन्होंने जगमोहन मीना को हराया। और यहाँ पे लोएस्ट वोटिंग हुई, 84 सीट से जीते अनिल कुमार। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की। फीमेल वोटेड मोर देन मेल इन 3 सीट्स पे जो है फीमेल्स ने ज्यादा वोट किया राजस्थान में मेल से ज्यादा। रामगढ़, सलूम्बर और झुंझुनू, जिसमें हमने आपको बताया कि सलूम्बर से शांता देवी जीती, मे बी उसका एक रीजन ये रहा। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है कि टोटल महिला विधायक 16 असेंबली में कितनी हो गई? 21 हो गई, ठीक है। 15th वाली में आई थिंक सबसे ज्यादा हाईएस्ट थी, ठीक है। तो अब टोटल 200 सीट पे 21 जो है महिला विधायक हो गई है, इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट स्टेटस राजस्थान में क्या है? बीजेपी की सीट सबसे ज्यादा है, फिर कांग्रेस की, फिर आदिवासी पार्टी जो हमने आपको बताया कि बन गई है स्टेट पार्टी। अब कर लेते हैं, देखिए यहाँ से हम करेंगे मंथली जो न्यूज है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। सीएम आयुष्मान जीवन रक्षा योजना अनाउंस हुई थी आपकी। पहली बात तो आपने याद रखना है कौन से बजट में अनाउंस हुई थी, 2024 वाले में। ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूस करना मोर्टेलिटी रेट ड्यूरिंग द रोड एक्सीडेंट
और इसमें एक तरीके से आपने पढ़ा होगा गुड समर्थन लॉ आई थी ना, तो उसमें एक तरीके से यही है सीएम आयुष्मान जीवन रक्षा योजना एक अदर नेम है गुड समर्थन का एक तरीके से आप बोल सकते हैं। पहले इसमें ना 5,000 रुपए दिए जाते थे। अगर कोई पर्सन लेके जा रहा है सीरियसली इंजर्ड पर्सन को टू द हॉस्पिटल इन द राइट टाइम, अब इसे 5,000 से बढ़ा के 10,000 कर दिए गए हैं, इतना आपने याद रखना है। राजस्थान जयपुर की पहली महिला कैंसर सर्जन बनी है नैना अग्रवाल, जयपुर से है ये। अब ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइजिंग राजस्थान समिट हुआ जयपुर में, ठीक है? तो बहुत ही डिटेल में करेंगे ये हम। सबसे पहली बात ने आपने याद रखना है कि राजस्थान का इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024, इसका एम क्या है कि 125 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2024 जनरेट करनी है राजस्थान में। और इंडिया का कितना है नेशनल टारगेट कितना है 500 गीगावाट, जिसमें राजस्थान has an installed renewable energy capacity already 30.31 gigawatt, सोलर पावर की कंट्रीब्यूट कर रहा है 24.55 गीगावाट, मेकिंग इट नेशनल लीडर इन दिस, मतलब फर्स्ट फर्स्ट पर है रैंक पे ये। अगेन दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि यूनियन मिनिस्टर जोशी जो है उन्होंने अनाउंस किया कि 2000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे राजस्थान सोलर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एट द इवेंट, जिसमें कि 30% सेंट्रल असिस्टेंस फाइनेंशियल असिस्टेंस सेंटर की होगी। इसकी राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट जो कि आपका हुआ, इसमें थीम क्या थी राइजिंग राजस्थान। अगेन पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ और फैक्ट आपको मिलेंगे। देखिए बेसिकली ना डायरेक्ट न्यूज़पेपर से चीजें ली गई है। 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के जयपुर में स्थित जयपुर प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 और राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का उद्घाटन किया। तो किसने किया? आपका पीएम मोदी ने किया, ठीक है? पीएम मोदी जी ने किया, जयपुर में किया, 9 दिसंबर को किया। अब यहाँ पे कुछ चीजें देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। 9 से 11 दिसंबर के बीच में हुआ। अब इसका वाक्य क्या है? वाक्य क्या है? प्लीज रिस्पॉन्सिबल रेडी, ये आपने याद रखना है। शिखर सम्मेलन में जल सुरक्षा, सतत खनन, सतत वित्त, समावेशी पर्यटन, कृषि व्यवसाय नवाचार और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप विषयों पर 12 विषयगत सत्र कितने सेशन करे जाएंगे? 12 सेशन आयोजित किए जाएंगे और इनका बेसिकली यही होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टूरिज्म और आपका एग्रीकल्चर, ठीक है? इन सब पे 12 सेशन होंगे। शिखर सम्मेलन में 8 कंट्री सेशन भी किए जाएंगे, जिनमें रहने योग्य शहरों के लिए जल प्रबंधन, उद्योगों की बहुमुखी आदि। देखिए क्या है ना बेसिकली कि सब कुछ एक ही जगह नहीं मिल रहा है स्टेट में, बेसिकली राजस्थान में। तो मोस्टली एक तो ये दैनिक भास्कर में ज्यादा छपती है न्यूज, या फिर कुछ ऐसी नेशनल न्यूज जैसे पीएम मोदी ने इनॉग्रेट की तो कोई न्यूज़पेपर में, तो अलग अलग जगह से लेनी पड़ रही है। इसलिए आपने और टाइम बचाने के लिए देखो कभी कभी क्या होता है ना कन्वर्ट नहीं हो पाता, और हम भी कितना करें, थोड़ा आप लोग भी देख लिया करिए। 3 दिनों के सम्मेलन में प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव और एमएसएमई कॉन्क्लेव भी, ठीक है? तो क्या होता है ना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या क्या करना था, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें 16 भागीदारी देश और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठन समेत 32 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। अब ये वाला टारगेट आप इम्पोर्टेंट हो गया। अकॉर्डिंग टू राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2024, एक तो राजस्थान फर्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में, ये आपने याद रखना है 29.98 गीगावाट, और सेकंड गुजरात है, थर्ड तमिलनाडु है। टारगेट क्या है राजस्थान का रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2024 में? सोलर एनर्जी से 90,000 मेगावाट और विंड प्लस हाइब्रिड एनर्जी से 20,000 मेगावाट, हाइड्रोजन पंप स्टोरेज से 1500 मेगावाट जनरेट करने हैं। टोटल जो है 1.25 लाख मेगावाट करना है 2029-30 तक, ठीक है? रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी का टारगेट है, ये आपने याद रखना है। और सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में राजस्थान एक के नंबर पे हमने बताया आपको, सेकेंड नंबर पे गुजरात है एंड थर्ड नंबर पे है कर्नाटक। रिन्यूएबल एनर्जी में कौन है? तमिलनाडु। विंड एनर्जी प्रोडक्शन में गुजरात है, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु, थर्ड नंबर पे कर्नाटक और फिफ्थ नंबर पे है राजस्थान, और ये आपका अक्टूबर 2024 का डाटा है। अब बात कर लेते हैं अटल भूजल योजना। एक ग्राउंड वाटर रिपोर्ट आई है जिसमें कि राजस्थान के 302 असेसमेंट यूनिट, कह सकते हैं हम ब्लॉक्स का सर्वे हुआ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान के कितने ब्लॉक्स का सर्वे हुआ है अटल भूजल योजना का, जो रिसेंटली रिपोर्ट आया है वो, ठीक है?
इसमें इन्होंने ये बोला है कि जिसमें से 216 जो है वो ओवर एक्सप्लॉइटेड हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं जिसमें और 3 यूनिट जो हैं वो क्या है, सलाइन है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आउट ऑफ टोटल न्यू इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, ये 28 अगस्त की न्यूज़ है, जिसमें से कि एक जो है वो आपका राजस्थान में जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया। डेवलपमेंट अथॉरिटी भरतपुर और बीकानेर में बनाई जाएगी, 15 दिसंबर की न्यूज़ है ये। राजस्थान की फर्स्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी 1982 जयपुर में बनाई गई थी। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। देखिए रिपब्लिक डे आने वाला है, तो अभी तक क्या होता था कि जयपुर में बनता था स्टेट लेवल फंक्शन राजस्थान का रिपब्लिक डे का, लेकिन अब क्या है इस बार उदयपुर में हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। राजस्थान का 37 कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा एसोप कंजर्वेशन रिजर्व बना है। स्मॉलेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, बीड मोहाना कंजर्वेशन रिजर्व जयपुर में है ये। और लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व नीम का थाना। नीम का थाना भी हमने आपको बताया कि अब ये डिस्ट्रिक्ट एन्यूल्ड कर दी गई है, ठीक है। वर्ल्ड का फर्स्ट इंडस्ट्रियल जिंक पार्क स्टैब्लिश किया जाएगा वेदांता हिंदुस्तान जिंक के द्वारा राजस्थान के चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आप चाहे तो हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कोई कोर्स की डिटेल के लिए। बूंदी में वर्क हो रहा है ऑन द स्टेट फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन द मेज रिवर। तो कहाँ पे हो रहा है, मेज रिवर पर। छायन पांडे चिखली डूंगरपुर से हैं और इन्होंने एक 3.5 इंच का बेसिकली 150 ग्राम का कंप्यूटर बनाया है, इसे पॉकेट जीनियस प्रो भी बोलते हैं। अभी रिसेंटली रणमल सिंह सॉरी यहाँ पे एमएलए हैं सीकर से, ये इनका निधन हो गया। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 9 to 10 जनवरी 2025 10th एडिशन किशनगढ़ अजमेर में मनाया जाएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट है आपका, भारत आदिवासी पार्टी गॉट स्टेटस ऑफ स्टेट पार्टी इन राजस्थान, और अब ये लार्जेस्ट पार्टी हो गई है राजस्थान की, आपने याद रखना है। फॉर्म हुई थी 10 सितंबर 2023, प्रेसिडेंट है इसके मोहनलाल रौत। अच्छा अब कंडीशन आप पढ़ लो कि कंडीशन क्या है अगर स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइजेशन करना है तो। क्या होना चाहिए, कोई भी पार्टी जो 6% ऑफ वैलिड वोट लेके आ रही है जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली में, और 2 सीट लेके आ रही है इन द असेंबली ऑफ द स्टेट, ठीक है। इफ इट सिक्योर 6% ऑफ द वैलिड वोट पोल इन द स्टेट एंड जनरल इलेक्शन टू द लोक सभा, और विन 1 सीट इन लोकसभा फ्रॉम द स्टेट कंसर्न, या तो 3% सीट लेके आ रही है लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, और या फिर और 3 सीट्स इन असेंबली विच एवर इज मोर। If it win 1 seat in Lok Sabha for every 25 seat or any fraction or thereof allotted to the state at a general election to the Lok Sabha, या फिर 8% टोटल वैलिड वोट आ रहे हैं स्टेट में एट अ जनरल इलेक्शन टू द लोक सभा फ्रॉम द स्टेट और टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। और ये वाली जो लास्ट वाली कंडीशन थी ये आपकी 2011 में ऐड की गई थी। देखिए अभी क्या हुआ कि वन नेशन वन इलेक्शन की एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, और उसकी जो चेयरपर्सन बने वो कौन बने, पीपी चौधरी जी बने। ये पाली से हैं, लोकसभा मेंबर रह चुके हैं। और इस जो कमिटी है इसमें कितने मेंबर्स होंगे, 39 होंगे, जिसमें से 25 लोकसभा के रहेंगे और 12 राज्यसभा से रहेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की रिकमेंडेशन किसने दी थी, रामनाथ कोविंद कमेटी ने दी थी। और कौन बने हैं इसकी कमेटी के मेंबर, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर कौन बने हैं, पीपी चौधरी बने हैं, ठीक है। सीमा राठौर कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर बनी 11th राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, जो कि आपका 1 से 5 फरवरी जोधपुर में होगा। अभी क्या होता है ना एग्जाम में कभी कभी आगे की चीजें पूछ ली जाती हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। टेलीस्कोप ब्रह्मा नाउ प्लेस इन माउंट अबू सिरोही ऑब्जर्वेटरी। टेलीस्कोप ब्रह्मा इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट टेलीस्कोप बन गया है और इसे डेवलप किया है फिजिकल रिसर्च लैब एंड बेल्जियम एडवांस मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम ने। देखिए हमने आपको बताया था ना ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से बहुत न्यूज़ मिलेंगी आपको, अवार्ड्स वाला जब हम करवा रहे थे, अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाला। देखिए फर्स्ट टाइम राजस्थान में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है थ्रू द ईयर एम्बुलेंस टू झालावाड़ टू एसएमएस हॉस्पिटल, और फर्स्ट टाइम लंग ट्रांसप्लांट भी हुआ है राजस्थान में। देखिए पूरा आपका न्यूज़पेपर का एज इट इज है कि ऑर्गन वॉज ट्रांसपोर्टेड बाय द हेलीकॉप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर ट्रांसप्लांट सर्जरीज इन जयपुर एंड जोधपुर।
डोनर जो था वो 33 ओल्ड विष्णु प्रसाद थे, मानपुरा पीपाजी झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से थे और इन्हें ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया गया था डॉक्टर्स के द्वारा। और इन्होंने 6 लोगों की ज़िंदगी बचाई अलग-अलग अपने पार्ट देके। ऑर्गन ट्रांसप्लांट सम्मान प्रोग्राम दिल्ली में हुआ, इसमें राजस्थान ने रैंक किया 1 और एक जयपुर का एनजीओ है मोहन फाउंडेशन, उसे 1 रैंक मिली फॉर द सिटीजन फोरम। अब कर लेते हैं नवंबर की न्यूज़। एयर क्वालिटी इंडेक्स में दिल्ली ने टॉप, एज ऑलवेज दिल्ली टॉप ही करता है। 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान जो है वो टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया में है, हनुमानगढ़, धौलपुर, झुंझुनू, श्रीनगर। कैंप मॉडल डिसेबल्ड पीपल के लिए स्टार्ट किया जा रहा है बीकानेर में, फर्स्ट टाइम बीकानेर में किया गया था। जो भागी कलेक्टर हैं टीना डावी मैम, ठीक है, और अभी से एक्सटेंड करने की बात की जा रही है ओवरऑल स्टेट। इंडियन नॉलेज ट्रांजिशन रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिश इन राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, जिसमें इन्होंने मेडिसिन सक्सेसफुली टेस्ट की डायबिटीज रिलेटेड। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, संगरिया हनुमानगढ़ में 15 दिवसीय जल उत्सव मनाया जाएगा और ये नीति आयोग का बेसिकली इनिशिएटिव था, ठीक है। और यहाँ पे राजस्थान में कौन सी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया है, कौन सी जगह को, संगरिया हनुमानगढ़ को, और ये 6 नवंबर से होगा 15 दिन के लिए। गोल्ड डिपॉजिट्स मिले हैं बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट सालमपुर गौतौल रीजन में, ठीक है, 7 स्थानों पर 1000 टन सोना मिला। जैसलमेर टू गेट इंडियाज फर्स्ट कैमल रेस्क्यू एंड रिसर्च सेंटर, एक बीकानेर में आपका है ना कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और यहाँ कैमल रेस्क्यू एंड रिसर्च सेंटर है। चंद्रभागा कैटल फेयर झालावाड़ में हुआ है और 375 मेगावाट लिग्नाइट प्लांट लगाए जाएंगे बीकानेर में और इसमें 3 यूनिट लगी जाएंगी। देखिए अभी यूनिट 125 यूनिट की होगी और सेटअप कौन करेगा, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। साउथ एशिया क्लीन एनर्जी हुआ अभी समिट, ये जयपुर में हुआ आपका। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 11th एडिशन जोधपुर में हुआ। ऑर्थोपेडिक वॉल्केथन इंडिया का फर्स्ट था और ये जोधपुर में हुआ, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक डीएनए टेस्ट यूनिट जयपुर में स्टैब्लिश हुआ है। जयपुर झलाना डूंगरी एरिया राजस्थान का फर्स्ट मैकेनाइज्ड गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बन गया है। अभी इन लोगों का निधन हुआ है, कुछ लोगों का। गुर्जर सिंह श्रीगंगानगर से एमपी और एमएलए रह चुके। राणा महेंद्र सिंह मेवाड़ के थे ये, ठीक है। पंडित राम नारायण सारंगी प्लेयर थे, उदयपुर से, किराना घराना से। पद्म विभूषण मिला था 2005 में, इनका निधन हुआ। राजस्थान का फर्स्ट पीएम जन औषधि केंद्र जोधपुर भगत की कोठी में ओपन किया गया था, ठीक है। और अब क्या है कि 3 रेलवे स्टेशन पे भी पीएम जन औषधि, बाड़मेर स्टेशन और फालना स्टेशन पाली। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, नीरज चौधरी एक एडवेंचरर है सीकर से, राजस्थान में फर्स्ट इंडियन बन गए हैं टू सक्सेसफुली कंप्लीट द अनअसिस्टेड हॉरिजॉन्टल स्की क्रॉसिंग ऑफ द ग्रीनलैंड आइस कैप। इन्होंने 600 किलोमीटर का ग्रीनलैंड एरिया 29 मिनट में कवर करा। अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल इशू कॉमेमोरेटिव कॉइन विद अ डिनोमिनेशन ऑफ ₹60, तो पूछ सकता है आपको कितने रुपीस का, ₹60 कॉइन, टू सेलिब्रेट डायमंड जुबली ऑफ बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी, और ये स्टैब्लिश कब हुआ था, 1964 में हुआ था। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, एडवांसिंग इक्विन genomic, the development of high-density exome Ashwa SNP chip for Indian horses and ponies। Exome एक इंडिया का फर्स्ट डीएनए चिप है इंडिजिनियस हॉर्सेस का। इसे किसने बनाया, आईसीएआर नेशनल रिसर्च सेंटर इक्विनिस, ये बीकानेर में है, सबसे पहले आपने ये याद रखना है। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल डेयरी प्लस नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स कहाँ पर है, कर्नल हरियाणा, दोनों ने मिलकर बनाया। एजुकेशन प्री समिट जयपुर में है। नेशनल चिल्ड्रन लिटरेचर कॉन्फ्रेंस ये आपकी सोलंबर उदयपुर में हुई और इंडिया का फर्स्ट डबल डेकर इक्वल सर्विस अजमेर में लॉन्च हुआ आना सागर लेक में, तो ये इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो आपने पता होना चाहिए कि आना सागर लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। जो लेक वाला पार्ट है, रिवर्स एंड लेक वाला, उसमें हमने आपको बताया था ज्योग्राफी जीके में। इन पाली में पब्लिक शौर्य कॉरिडोर स्टैब्लिश किए जाएंगे। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा ऑर्गेनाइज किया गया इंदिरा गांधी पंचायती राज इंस्टीट्यूट जयपुर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में। 3 कैटेगरी में अवार्ड दिए गए, जिसमें कि कैटेगरी ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जयपुर, अजमेर और जोधपुर साउथ को मिला।
म्युनिसिपल काउंसिल कैटेगरी में चित्तौड़गढ़ एंड जैसलमेर को अवार्ड मिला एंड म्युनिसिपल कैटेगरी नोखा अजीतकर और बोली निवाई को मिला। दिस इज इम्पोर्टेंट। फ्लाइंग क्लब और फ्लाइंग स्कूल कोटा में स्टैब्लिश किया जाएगा। 100 तानसेन फेस्टिवल जवाहरलाल कला केंद्र जयपुर में हुआ 22 नवंबर को। आदि महोत्सव इन जवाहर कला केंद्र जयपुर, ठीक है। तानसेन फेस्टिवल भी हुआ, आदि महोत्सव भी हुआ। और आदि महोत्सव को ऑर्गेनाइज ऑब्वियस सी बात है कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ट्रिफिड और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ जयपुर। मोमासर उत्सव कहाँ पे हुआ आपका? बीकानेर में हुआ। पोखरण में पिनाका रॉकेट सिस्टम टेस्ट किया गया इंडियन आर्मी और डीआरडीओ के द्वारा। सिद्धि जौहरी को रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज अ पीस एम्बेसडर फॉर इंडिया। अब हम पढ़ लेते हैं अक्टूबर की इंपॉर्टेंट न्यूज। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आपको करंट अफेयर के चाहिए पेड पीडीएफ नोट्स बहुत ही मिनिमम अमाउंट में तो प्लीज आप हमें कीजिएगा व्हाट्सअप, जो आपको नंबर हमने प्रोवाइड किया है कराया है। आपको नंबर जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। एमएनआईटी जयपुर को रैंक मिली टाइम्स हायर एजुकेशन बोर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 601 आउट ऑफ 800 यूनिवर्सिटीज। फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान का रैंक कितना है? 6। केरला फर्स्ट, तमिलनाडु सेकंड, ठीक है। तो 6 रैंक है। राजस्थान जो था 2023 में 8 पोजीशन पे था, ठीक है। और अभी कितना हो गया है? 6। पास रवि रिसेंटली राजेंद्र पारक जो कि जज थे राजस्थान हाई कोर्ट के। भजन लाल शर्मा, देखिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स बनेगी फॉर द होलिस्टिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। ये हमने बजट में भी पढ़ा, बजट में अनाउंसमेंट हुआ था बेसिकली इसका, ठीक है, कि हम इसका एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। और देखिए बताया हमने आपको, अनाउंसमेंट किया था। इसके चेयरमैन कौन होंगे? सीएम होंगे हमारे। और फाइनेंस द चेयरमैन ऑफ द टास्क फोर्स एंड डिप्यूटी सीएम कौन होंगे? एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड टूरिज्म दिया कुमारी होंगी, विल बी द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ टास्क फोर्स। और इसको टास्क फोर्स कब तक रहेगी एग्जिस्ट? 31 मार्च 2028 तक। एक 4 डे ग्लोबल समिट ऑर्गेनाइज हुआ ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूट सिरोही में माउंट आबू में अक्टूबर 4, ठीक है, अक्टूबर 4 से आई थिंक 8 अक्टूबर है, ये देख लेना आप। इसे इनॉग्रेट किया गया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान फर्स्ट फ्लाइंग एकेडमी अवियाना एविएशन इंस्टीट्यूट झुंझुनू में बनेगा। सेवा ये रिसेंटली डिप्यूटी सीएम, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पे, दिया कुमारी ने लॉन्च किया टू इम्प्रूव एंड मेंटेन क्वालिटी ऑफ रोड्स इन स्टेट। राजस्थान लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड built in Kota and Center of Excellence for Artificial Intelligence at IIT जोधपुर। विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर को फीफा ने सर्टिफिकेट दिया उसके अच्छे काम के लिए। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। राजस्थान का फर्स्ट बी कीपिंग एक्सीलेंस सेंटर भरतपुर में बनेगा, ठीक है। बट पहले इसको ना बोला गया था कि देवरादास टोंग में बनेगा, अभी से बोला गया है कि अब शिफ्ट कर देंगे, हम भरतपुर में बनाएंगे। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। राजस्थान का फर्स्ट पैंथर रेस्क्यू सेंटर उदयपुर में बनेगा। टोल फ्री नंबर 1962 ट्रीटमेंट के लिए सिक एनिमल्स के लिए जारी किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्योंकि सिक एनिमल्स का कौन ही ध्यान रखता है आजकल। और ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक, फॉर द बेटरमेंट ऑफ एनिमल्स। एग्रीमेंट बिटवीन द राजस्थान एंड यूएई इन रिन्यूएबल एनर्जी 3 लाख करोड़ का हुआ है। मारवाड़ फेस्टिवल हुआ मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर में। तो अगर आपने फोर्ट वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है, फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, तो आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता है वहां से। अभानेरी फेस्टिवल चंदबावड़ी दौसा में हुआ। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल जयपुर में हुआ और 12th एडिशन था ये, सितंबर 28। बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला भवानी राजस्थानी फिल्म को। और बेस्ट फिल्म अवार्ड कैटेगरी में आता मलयालम मूवी है, ठीक है। इंद्र शर्मा फर्स्ट वुमेन डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अपॉइंट हुई है ये। डॉक्टर बलबीर तोमर प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड हेल्थ समिट के, फर्स्ट टाइम एक इंडियन को सेलेक्ट किया गया है। दिस इज इम्पोर्टेंट। फाइनल वैरायटी ऑफ RF
टी डेवलप की गई श्री नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जौहर के द्वारा, और इसमें 109 वैरायटीज डेडिकेट की गई नेशन को। तो पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन कि कितनी वैरायटीज डेडिकेट की गई थी नेशन को। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल टेस्ट किए गए 3 से 4 अक्टूबर जैसलमेर में। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, और इसे जैसलमेर से ही हमने पढ़ लिया है ऊपर। फर्स्ट आर्म मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स जोधपुर बोरोनाडा में बनेगा। एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर 64E अपाचे ये जोधपुर में लॉन्च हुआ। अच्छा देखिए क्या होता है ना कि हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है, कुछ प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो जाए तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत किया करिए। यार वो इंटेंशनली नहीं होता है, ठीक है? और हम पीडीएफ भी जैसे आप टाइप कर रहे हैं तो कभी एक आध वर्ड का इधर मिसप्रिंट हो जाता है, तो वो कुछ इंटेंशनली नहीं होता है। और कोशिश रहती है कि कोई भी फैक्ट में कोई गलती ना हो। वैसे करंट में यहाँ पे मुझे ऐसा लगता नहीं कि आपको किसी फैक्ट में कुछ गलती दिखेगी या मिलेगी। बट अगर देखिए 0.01% किसी फैक्ट में कोई गलती होती है और आपको पता चलती है, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि बाद में कुछ ऐसा पता चले तो हर एक वीडियो के नीचे आपको एक मैसेज मिलता है पिन करा हुआ। वहाँ पे हम आपको एडिट करके बता देते हैं कि देखिए इस फैक्ट में ये गलती रह गई है, टाइम वगैरह डोनेट करके कि इस टाइम पे ये हमने जो बोला है, ठीक है? तो आप देख लिया करिए और आप बता भी दीजिए करिए। ज्ञान शक्ति थिंक टैंक जयपुर में होगा, एस्टैब्लिश टू स्ट्रेंथन डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। दिस इज इम्पोर्टेंट। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है, पहली बात तो अपने याद रखना है, उदयपुर में है। और इसमें इन्होंने रिसीव किया पेयर ऑफ लायंस फ्रॉम सक्करबॉग जूलॉजिकल पार्क, जूनागढ़, गुजरात एज अ पार्ट ऑफ एन एनिमल एक्सचेंज इनिशिएटिव। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क एंड फर्स्ट पैंथर रेस्क्यू सेंटर भी यहाँ पे है, ठीक है? हम बात कर लेते हैं सितंबर की न्यूज की। राजस्थान में का रैंक आया फर्स्ट इन टोटल एनर्जी कैपेसिटी एंड सेकंड इन कैटेगरी ऑफ टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। प्रवीण प्रजापत भवाई डांस से रिलेटेड है ये। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर को ऑनर किया गया है मैक्सिमम यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इन गवर्नमेंट ड्यूरिंग द 2023-24 स्वच्छता ही सेवा अभियान झुंझुनू में कराया गया है। फर्स्ट आईएसओ सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान में बनी। इंडिया का फर्स्ट स्टडी ऑन टील कार्बन, ये हमने आपको जब मंथली करंट अफेयर हमने आपको कराया उसमें भी कराया है ये। केलोडो नेशनल पार्क भरतपुर में होगा, ठीक है? वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बनेगी आपकी जयपुर में। मिर्ची बड़ा महोत्सव हुआ जोधपुर इन अशोक उद्यान, अगस्त का न्यूज है ये। फर्स्ट कवर्ड ट्रैक स्टेशन जयपुर में बनेगा गांधीनगर रेलवे स्टेशन। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन पैटर्न की बात की जा रही है राजस्थान में, और राजस्थान फर्स्ट रहेगा कि ऐसा कुछ लेके आएगा फॉर 10th एंड 12th क्लास के लिए, और इसमें एग्जाम हर महीने होंगे, ठीक है? 10 सिटी ऑन लाइन ऑफ रन ऑफ कच्छ गुजरात अराउंड द सांभर लेक। अच्छा, स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है राजस्थान के स्कूल्स में 5 अगस्त को इन मेमोरी ऑफ रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर। उदयपुर की फेमस लेक पिछोला has been honored by being included in list of world's most 48 beautiful lake. रीजनल रिस्पांस सेंटर ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ ओपन किया जाएगा कहाँ पर, कोटा में, रीजनल रिस्पांस सेंटर, ठीक है? विष्णु युद्ध अभ्यास और द वायरस वॉर एक्सरसाइज एक मॉक ड्रिल है जिसमें कि एसेस करना है इंडिया की पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस कितनी है, ठीक है? तो ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट में की गई अगस्त 27 से अगस्त 21, और ये एक्सरसाइज पार्ट थी नेशनल वन हेल्थ मिशन का। इन अ लैंडमार्क अचीवमेंट फॉर राजस्थान वाटर सप्लाई इनिशिएटिव, मंडल ब्लॉक इन भीलवाड़ा become the first block in the state to reach 100% household water coverage under the जल जीवन मिशन। तो इम्पोर्टेंट है ये आपका। और मार्च में डीडवाना कुचामन ने टॉप किया था राजस्थान में जल जीवन मिशन प्रोग्राम में। तो ब्लॉक की बात अगर कर लेते हैं हम तो भीलवाड़ा मंडल ब्लॉक, ठीक है? दिस इज इम्पोर्टेंट, ये हमने आपको बजट में भी कराया था, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हरियाणा और राजस्थान मिशन स्टार्ट किया जाएगा, बजट में अनाउंस हुआ था ये, और ये स्टार्ट किया गया 6 जुलाई 2024 में। फॉरेस्ट एरिया 20,000 हेक्टेयर करना है 2028 तक। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मातृ वन बनेगा। एवरी डिस्ट्रिक्ट में 2 ग्रीन लंग पार्क बनेंगे। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बनेगा झालाना जयपुर में। 50 नर्सरी बनेंगी फॉर द 10 करोड़ प्लांट सैम्पलिंग के लिए। वन मित्र 2000 बनेंगे, तो 2000 अपॉइंट किए जाएंगे।
खेजड़ी जोधपुर में अमृता देवी विश्नोई इंजीनियर्स प्लांट बनेगा। फर्स्ट ग्रीन बजट राजस्थान का कब तक आएगा? 2025 तक आएगा, नेक्स्ट ईयर। ये बात की गई है आपकी बजट में, ठीक है। 1 crore प्लांट प्लांटेड ऑन हरियाली तीज अंडर द हरियाली राजस्थान। एक वृक्ष गौ माँ के नाम 20 जुलाई फ्रॉम जयपुर से स्टार्ट किया गया। इसमें 5501 प्लांट जो है वो लगाए गए। तो एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन था ना, ये उसमें बोल सकते हैं आप। वो तो जून में किया गया था ना, लॉन्च पीएम मोदी के द्वारा। अब हम कर लेते हैं अगस्त की न्यूज। विजयधन रेथा साहित्य उत्सव, सीएम भजनलाल ने अनाउंस किया कि सेलिब्रेट करेंगे एवरी ईयर टू प्रमोट टूरिज्म आर्ट एंड कल्चर। तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है ये। अरुणा रॉय की बुक है द पर्सनल इज पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मेमोर, और इसमें इन्होंने मैग्सेसे अवार्ड जीता था 2000 में। तो इनकी बुक है बेसिकली, आप ये याद रखना है। 8 अगस्त को अमृत पर्यावरण महोत्सव मनाया जाएगा राजस्थान में। विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट इनॉग्रेट किया गया जयपुर में बाय द सीएम। इन एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम डेल्टा रेकिंग ऑफ नीति है, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट जो है वो नीमागेरा ब्लॉक चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट है, जो कि सेकंड आया है इंडिया में। फर्स्ट इन राजस्थान, सेकंड इन इंडिया। और सेकंड आया रामगढ़ पचवाड़ा ब्लॉक ऑफ दौसा इन राजस्थान एंड फोर्थ इन इंडिया। राजस्थान में एजुकेशन वीक मनाया जाएगा 22 से 28 जुलाई। मिस यूनिवर्स राजस्थान कौन बनी है? मनिक सुथार। मिस राजस्थान बनी है हर्षिका। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक रिव्यू 2023-24, 14.95 कंट्रीब्यूशन राजस्थान में इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ऑल इन इंडिया। ठीक है, कितना है कंट्रीब्यूशन राजस्थान का? 14.95%। आदर्श आंगनबाड़ी बनाई जाएंगी राजस्थान में, कितनी डेवलप की जाएंगी? 2365। राजस्थान का फर्स्ट किसान कॉल सेंटर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर में स्टैब्लिश हुआ है। 100 माइंस इन सरिस्का सेंचुरी में, जो कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में आ रही थी, उन्हें बैन कर दिया गया। ये आपने याद रखना है। नीना सिंह राजस्थान की फर्स्ट आईपीएस वुमेन, ठीक है। बेसिकली बिहार से बिलोंग करती थी, अभी रिटायर कर गई हैं। वैसे ये बिहार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। बालकनी सोलर सिस्टम इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम इन कंट्री जयपुर में। मेरा उत्सव मनाया जाता है मेरता सिटी नागौर में। मानवेंद्र सिंह प्रेसिडेंट बने हैं राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन के। एंड पूनम यादव फर्स्ट फीमेल क्रिकेट एम्पायर ऑफ राजस्थान। कैलाश चंद मीना को अपॉइंट किया गया एक्टिंग चेयरमैन ऑफ आरपीएससी, रिप्लेस किया इन्होंने संजय कुमार को। कुंवर नटवर भारतपुर से हैं ये, और बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर थे। इनकी बुक थी वन लाइफ इज नॉट एनफ। ये अभी फॉरेन मिनिस्टर, इनकी बुक है वन लाइफ इज नॉट एनफ, ठीक है, इतना याद रखना है। ओपन फ्लोइंग स्कूल 3 डिस्ट्रिक्ट में बनेंगे आपके, भीलवाड़ा किशनगढ़। ये आपका हुआ बजट में अनाउंस, और बजट से पहले हुआ झालावाड़ में कि झालावाड़ में बनेगा। जयपुर IIHMR यूनिवर्सिटी एक पियोनर है रिसर्च रिलेटेड टू द हेल्थ मैनेजमेंट। यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेट करके सेंटर फॉर बिहेवियरल साइंस बनाएगी। कहाँ पे? जयपुर में, ठीक है। और बिहेवियर लैब भी राजस्थान में बनेगी, सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जयपुर में। और इसका जो MOU हुआ है वो किसके साथ हुआ? IIM उदयपुर के साथ। IT पार्क माकड़वाली विलेज अजमेर में बनेगा, ये आपने याद रखना है। स्टेट लेवल वन महोत्सव ग्रीन राजस्थान 7 अगस्त में मनाया गया। 75 एडिशन था एट STRF कॉम्प्लेक्स एट करोदा। ऑब्जेक्टिव था ग्रीन राजस्थान, प्रॉस्परस राजस्थान, डेवलप राजस्थान। अचीवमेंट ऑफ राजस्थान फाइटर पायलट एक एयर कमांडो है, फिलिप थॉमस। इन्होंने क्या किया ना, मे 21 स्क्वाड्रन बाड़मेर में इन्होंने 100,000 घंटे तक लगातार उड़ाया। तो ये इनका ये अचीवमेंट हो गया। जोधपुर से बिलोंग करते हैं ये, बाड़मेर के हैं। बाड़मेर में इन्होंने बेसिकली उड़ाया, ठीक है। राजस्थान इज सेकंड इन कंट्री इन क्रिएटिंग डिजिटल हेल्थ अकाउंट आभा आईडी फॉर मोर देन 6 करोड़ पीपल। और ये कितना डिजिट नंबर है इसका? 14 डिजिट नंबर है। किससे रिलेटेड है? डिजिटल हेल्थ अकाउंट से। राजस्थान फर्स्ट से 12th स्टेट बन गया जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड इम्प्लीमेंट किया। राजस्थान थर्ड पोजीशन में है अटल भूजल योजना रिपोर्ट 2024 में। कॉपर डिपॉजिट मिले हैं मोहनपुरा, फरकिया, अजमेर में। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक आपका खांबा फोर्ट है जैसलमेर में, वो बहुत न्यूज में है। और एक ये बहुत न्यूज में है। फर्स्ट जियो टूरिज्म डेस्टिनेशन जावर माइन उदयपुर में है, ठीक है।
इसे डेवलप किया जाएगा। बेसिकली ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट जिंक माइनिंग एंड मेटलर्जी साइट है। गंगानगर फर्स्ट है इन डिस्ट्रीब्यूटिंग आयुष्मान कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड फोजिल पार्क कहाँ बनेगा? झामर कोटा उदयपुर में। फर्स्ट कहाँ पर है? राजस्थान में, जैसलमेर में। जुलाई की न्यूज़ देख लेते हैं। आई होप मतलब आई नो कि थोड़ा सा वीडियो यार बड़ा हो गया है, बट इम्पोर्टेंट तो है ही और अब हमें कवर भी करना ही है। महक इज अ टाइग्रेस हु लिव इन द अभेदा बायोलॉजिकल पार्क कोटा, और ये इंडिया की अब ओल्डेस्ट टाइग्रेस बन गई हैं। ठीक है, पहले मछली थी जो कि 20 साल की थी, और रणथंभौर नेशनल पार्क में उसे एक क्वीन ऑफ रणथंभौर और लेडी ऑफ द लेक भी बोला जाता था, लेकिन अब महक बन गई है, तो ये 20 साल से ज़्यादा इनकी इसकी उम्र हो गई है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली में है स्प्रेड किया हुआ, और 18 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान से गुजरता है, ये आपने याद रखना है। मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व इंडिया का फर्स्ट 8 लेन टनल बनेगा। 4.9 किलोमीटर लेंथ है इसकी मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व में। मोस्ट यूनिक टनल होगा राजस्थान का, जिसमें टाइगर और ह्यूमन पास करेंगे एक साथ, तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट। देश की पहली जल ऊर्जा रोजगार आत्मनिर्भर दौसा जिले की ग्राम पंचायत छरेड़ा है। इम्पोर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। इन जॉर्जिया महाराणा प्रताप महोत्सव फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ पे? जॉर्जिया में। स्टेट रिमोट सेंसिंग सेंटर जोधपुर में बनाया जाएगा। दिस इज इम्पोर्टेंट। एसटीजी इंडिया फूड सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट, एसटीजी इंडिया रिपोर्ट, अटल भूजल रिपोर्ट, ये आपने सब, हैप्पीनेस रिपोर्ट अभी हम पढ़ेंगे आगे, याद रखना है। एसटीजी इंडेक्स इंडिया रिपोर्ट जो है, राजस्थान में 11th आया है, फ्रंट रनर की कैटेगरी में स्कोर किया है 67, और इसका जो है 67 स्कोर, और स्टेट में किस किस का है? छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी का। फर्स्ट जो है रैंक में केरला, उत्तराखंड, हिली स्टेट में उत्तराखंड हो गया, बिहार लास्ट पोजीशन पर है। राजस्थान एसटीजी इंडेक्स जो कि राजस्थान की डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक और स्टेटिस्टिक पब्लिश कर दिया है, उसमें झुंझुनू फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे नागौर, और थर्ड नंबर पे सीकर। इन सबका ही आई थिंक जो आपका स्कोर है वो मोर देन 65, और ये फ्रंट रनर हो जाता है जब आपका 65 से ज़्यादा होता है ना, तो फ्रंट रनर में हो जाते हैं। बॉटम में है जैसलमेर, और सेकंड नंबर पे है बाड़मेर। अच्छा, राजस्थान फर्स्ट स्टेट बन गया है टू अडॉप्ट अ रोड सेफ्टी एक्शन प्लान फॉर 10 ईयर्स, और इसका टारगेट है कि रिड्यूस करना है रोड एक्सीडेंट इन द स्टेट बाय 40% टिल 2030। राजस्थान की सेकंड आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी अजमेर में बनेगी, फर्स्ट जोधपुर में, और ये आपका बजट में अनाउंस हुआ था। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम खानवा फोर्ट जैसलमेर को बनाया जाएगा। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत प्रोग्राम राजस्थान एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है टू एंड टीबी बाय इन्वॉल्विंग पंचायती राज इंस्टीट्यूट एट द ग्रास रूट लेवल, और ये स्टार्ट किया गया था 15 अगस्त 2020 को। रिसेंटली पाँच, ये दिस इज इम्पोर्टेंट, इसके अंदर क्या हुआ है? 586 ग्राम पंचायत को डिक्लेयर कर दिया गया है टीबी फ्री। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा हम। तो पहली बात तो रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी है, तो इसका काम होगा प्रमोट करना रिन्यूएबल एनर्जी इन द स्टेट बाय ऑफरिंग इंसेंटिव एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। पॉलिसी आल्सो एम्स टू इंटीग्रेट रिन्यूएबल एनर्जी इनटू द स्टेट ग्रिड। रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन टारगेट कितना है? पॉलिसी का टारगेट है जनरेट करना 90 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2029-30। इसमें 65 गीगावाट सोलर है, 15 गीगावाट विंड है, और 10 गीगावाट हाइड्रो पावर है। देखिए, संपूर्णता अभियान नीति आयोग का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से रिलेटेड है, जिसमें कि राजस्थान की 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये आपने याद रखनी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। धौलपुर, जैसलमेर, सिरोही, करौली एंड बारां। राजस्थान की फर्स्ट कंट्री सेकंड चीता की सफारी कहाँ बनेगी? रावतभट्टा गांधीनगर सगर चित्तौड़गढ़ में। ग्रीन पार्क जयपुर हेरिटेज नगर निगम में बनेगा, विद द हेल्प ऑफ मियावाकी मेथड ऑफ जापान। मियावाकी मेथड देखिए बहुत ही फेमस है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ गया, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन कोटा एक एमओयू साइन किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, प्लस सिविल एविएशन डिपार्टमेंट प्लस अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनेगा? कोटा में। ग्रीन पार्क बनेगा आपका जयपुर हेरिटेज नगर निगम में। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर देना, और अगर आपको कोई भी कोर्स रिलेटेड डिटेल चाहिए स्टेट स्पेशल जी के, अच्छा उत्तराखंड का ना आपका एग्जाम आने वाला है, लोअर पीसीएस का भी और अपर पीसीएस का भी,
उसके लिए हम एक ग्रुप स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। अगर आपने उससे रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए, तो प्लीज़ आप हमें व्हाट्सएप कीजिए और या तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं जून की न्यूज़, ठीक है? बीकानेर में 3 सोलर प्लांट्स लगाएँगे बाय द राजस्थान सोलर डेवलपमेंट कंपनी। और इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भादला सोलर पार्क फलौनी में जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क बन गया है। राजस्थान का रैंक है सेकंड इन मिल्क प्रोडक्शन, कितना कंट्रीब्यूशन है 14.4%। फर्स्ट कौन है, अच्छा ये बताओ आप मुझे कमेंट बॉक्स में। सौम्या गुज्जर मेयर हैं जयपुर नगर निगम ग्रेटर की, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड सिटीज समिट में। फर्स्ट सेकेंड ईयर जिसमें कि 5 सफारी बन गई हैं, भालू चीता ये सब की, तो जयपुर बन गया, ठीक है। ब्रह्मलोक कॉरिडोर बनेगा पुष्कर में अजमेर में लाइक महाकाल कॉरिडोर। एशिया का लार्जेस्ट रेलवे ट्रेनिंग मॉडल रूम उदयपुर में है। बाप दादा नेशनल पार्क उदयपुर में है। ओनली क्रोकोडाइल पार्क है जो कि डेवलप किया जाएगा इको टूरिज्म में। इम्पोर्टेंट है, एक तो ओनली सिर्फ एक ही क्रोकोडाइल पार्क है और अभी इसे किया जाएगा इको टूरिज्म में। स्टेट का फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क कौन सा है, उदयपुर में राजस्थान में। वर्ल्ड सिकल सेल एनीमिया डे सेलिब्रेट किया गया 19 जून को और इसमें फर्स्ट वर्कशॉप उदयपुर में से हुई, ठीक है। लॉन्गेस्ट रोपवे ऑफ राजस्थान जयपुर। लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ आयरन और जो है मिले वो करौली में मिले। लेसर फ्लोरिकॉन, दिस इज इम्पोर्टेंट, इसे ग्रासलैंड पीकॉक भी बोलते हैं और लोकली इसे खारमोर बोलते हैं राजस्थान में। तो खारमोर में सेकंड ब्रीडिंग सेंटर, खारमोर सेकंड ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे बनेगा, सोरसन 12 में बनेगा, पहला जयपुर में है। और ये जो खारमोर है ना आपका, ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट का मास्केट है। और इस तरीके से और डिस्ट्रिक्ट की मास्केट की बात कर लें तो 12 का है इंडियन क्रोकोडाइल मगर, अलवर का है सांबर डियर। फॉर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज फॉर टीनेज गर्ल्स, किशोरियों के हेल्थ फैसिलिटीज के लिए उजाला क्लिनिक खोले जाएंगे 35 डिस्ट्रिक्ट में। 4 सिटीज ऑफ राजस्थान भीलवाड़ा जैसलमेर बाड़मेर तारानगर। 22 मीथेन हॉटस्पॉट जो इंडिया के जो कि इसरो ने रिलीज किया उसमें 4 सिटीज हैं राजस्थान की। बात कर लेते हैं मई के करंट अफेयर की। डॉक्टर कमला बेलीमल अभी पास अभी हो गई, इनका निधन हो गया। फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर थी राजस्थान की, फर्स्ट वुमेन डिप्टी सीएम थी राजस्थान की, इंपॉर्टेंट हो गया। मिस राजस्थान बनी अभी हर्षिता, हमने पढ़ा अजमेर। स्टेट हैप्पीनेस रिपोर्ट जो कि हैप्पी प्लस डिक्लेयर करती है, केरल जो है फर्स्ट है, राजस्थान 13, ठीक है। उसमें हैप्पी प्लस होगा या नहीं होगा ये आप देख लेना। नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है रैंकिंग में फर्स्ट आया है बांसवाड़ा, सेकंड आया है दूंगापुर। देखिए नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। स्काडा सिस्टम है क्या, पहले आपने इसका पूरा पता होना चाहिए क्या है। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम, एक सिस्टम है जो कि मॉनिटर कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है इंडस्ट्रियल प्रोसेस को और यूज कर रहा है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टू कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा इन रियल टाइम। और इसमें ना 3 डैम्स जो हैं, चंबल रिवर, कोटा बैरेज, राणा प्रताप सागर डैम एंड जवाहर सागर डैम के वो इंक्लूडेड ऑलरेडी हैं। और अभी सेंटर ने क्या किया है, एक डेडलाइन क्रिएट की कनेक्ट करना है डैम को बिल्ड ऑन द मेजर रिवर ऑफ स्टेट टू स्काडा। और इसकी जो आपकी जो एक्सटेंड है ना, पहले ये मार्च 2024 थी, अब इसे 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और अब वर्क किया जा रहा है कि ये सारा प्रोजेक्ट वर्क ऑफ द एरिया दिस प्रोजेक्ट इज फॉर द एंटायर स्टेट। फर्स्ट टाइम राजस्थान में बीसलपुर डैम में हुई थी ये स्काडा फैसिलिटी, और बाद में ये चंबल रिवर, कोटा बैरेज, राणा प्रताप सागर ये सब डैम्स पे हुई, ठीक है। स्मार्ट प्लेटफॉर्म टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियरीज इन गवर्नमेंट स्कीम, कमला बेनीवाल, अभी हमने आपको बताया, ये रिपीट हो गया है। डिलीवरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीकर में हुआ फुल्ली वुमेन रन लॉजिस्टिक हब है ये बेसिकली। स्टेट का दिस इज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। द स्टेट फर्स्ट ट्राई पोर्ट जो कि है वो बाकासर बरमेर में बनाया जाएगा। और जब से ये बन जाएगा तो इसको एक तरीके से कनेक्टिविटी बनेगी इसराइल और यूएई के साथ। कमिटी कंस्टिट्यूट हुई है गुजरात कच्छ टू बाड़मेर बॉर्डर वे बनने के लिए, इसके हेड बने हैं अभय कुमार। देखिए इंपॉर्टेंट है, 490 किलोमीटर तक का वाटर वे बनेगा और वाटर वे राज्य को गुजरात के मद्रास से होते हुए अरब इसराइल तक जोड़ देगा। और ये रेड सी है हमारा, उसका विकल्प बनेगा। अनंत विजय इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज बीकानेर में हुई। बुक बतुलमान रेखा शर्मा की है। मनीष कुमार जोशी की बुक है खेलो रो खेलो।
फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जयपुर में इस्टेब्लिश होगी। अदर इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी की बात करें, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामजौली जयपुर, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर में इस्टेब्लिश होगा। एक्सरसाइज अनंत विजय कहाँ पे, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुई। कोटा जो है वो आपका राजस्थान का हाईएस्ट जनरेटर है ई वेस्ट का। हमने आपको बताया टाइगर रिजर्व 7th कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ है और ये भी हो चुका है हमारा। छोटा सा थोड़ी देर और रह गई है, छोटा सा वीडियो है। अप्रैल 2024 की पढ़ लेते हैं। रोसी बिलौरिया जयपुर से हैं, राजस्थान की फर्स्ट ट्रांसजेंडर बनी है जिन्होंने अप्लाई किया पासपोर्ट के लिए। एयर स्ट्रिप एक्सरसाइज इंडिया की फर्स्ट है और ये सांचौर में है। सांचौर में इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनेगी। अब हर 3 महीने में होगा अभ्यास। भारतमाला परियोजना के तहत बने नेशनल हाईवे 925A पर है ये, ठीक है। गगन शक्ति एक्सरसाइज पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज पर हुई। व्यवहार फेस्टिवल उदयपुर में मनाया जाता है। विभीषण का मेला देखिए इंडिया का दुनिया में ऐसा मेला है, विभीषण का मेला लगता है तो ये कोटा में लगता है कैथून में, और ये होली पे लगता है, 7 दिन का मेला होता है। मार्च सिंगर बतुल बेगम ने परफॉर्म किया मेलबोर्न में और सेलिब्रेट किया गंगौर, इम्पोर्टेंट हो गया। मालीनाथ एनिमल फेयर तिलवारा उदयपुर में मनाया गया। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2024 जयपुर में जवाहर कला केंद्र में। शीतला माता फेयर जोधपुर में मनाया जाता है। देवी कोट सोलर पावर प्लांट इन जैसलमेर बाय अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 180 मेगावाट का लगेगा ये, ठीक है, सोलर पावर प्लांट। जसवंत बिश्नोई को चेयरमैन बनाया गया एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ राजस्थान का। सुविधा पोर्टल रिलेटेड टू इलेक्शन परमिशन, ठीक है। सुगम्य पोर्टल रिलेटेड है कि अवेयरनेस करना, जो वोटिंग होती है ना अर्बन एरियाज में लोग वोट डालने नहीं जाते, तो जो गौरव अग्रवाल जी थे उन्होंने स्टार्ट किया था ये। सक्षम ऐप है बेसिकली दिव्यांगजन के लिए। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। नीरू यादव हॉकी वाली सरपंच के नाम से ही फेमस है, झुंझुनू से हैं ये, ठीक है। इन्हें संयुक्त राष्ट्र यूएन से बुलावा आया और वहाँ पे उन्होंने महिला अधिकारों से संबंधित चर्चा में भाग लेंगे। मार्च को और देख लेते हैं। अंकित खंडेलवाल एम्बेसडर बने स्वच्छ भारत अभियान के। निर्मा मीना दौसा से हैं ये, इन्होंने जो है यूरोप के हाईएस्ट जो वॉल्केनो है ना आपका माउंट इटना इटली में, उस पे इंडिया का फ्लैग होस्ट किया। इंडिया का फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट रामगढ़ क्रेटर 12 में, और ये वैसे इंडिया का ये देखिए राजस्थान, सॉरी यहाँ पे राजस्थान है। इंडिया का थर्ड क्रेटर पुष्कर, इंडिया का थर्ड है, राजस्थान का फर्स्ट है पुष्कर लेक इन रामगढ़ क्रेटर। जो पुष्कर लेक है वो रामगढ़ क्रेटर के अंदर है। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एंड इनोवेशन रिटी एस्टैब्लिश फॉर डेवलप राजस्थान @2047। RITI रिप्लेस कैसे करेगी, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद को, और इसके जो चेयरपर्सन होंगे सीएम होंगे। अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इंडिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी एक दिल्ली रही और सेकंड रही हनुमानगढ़। स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में राजस्थान का पुअर परफॉर्मेंस रहा, जिसमें से 27 स्टेट में राजस्थान का 25th रैंक आया। और जयपुर और जो है वो रही, जयपुर और जोधपुर दोनों बॉटम पे रही, ठीक है। ये आपका था इम्पोर्टेंट 150 प्लस करंट अफेयर, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके पक्का फंसेंगे एग्जाम में। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं किया है लाइक, तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अच्छे से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।